नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। जहाँ भी होंगे पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। क्योंकि ठंड बढ़ रहा है, ठंड में तो ऐसे भी हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, नहीं तो खूब मन लगा के पढ़ो। चलो भैया, हम लोग लेके आए हैं, एज लेके आए हैं। इसका 2 वीडियो हम कर चुके थे। बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन था अंतर वाला, वो हम लोग कर लिए थे। आज ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तो जो भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये 2 वीडियो पहले वाला देख लीजिएगा, तो आपको एज पूरा समझ में आ जाएगा। और ये भी गारंटी है कि आपके जनरल कंपटीशन के कोई भी किताब होगा या कोई भी सर होंगे जिनका आप अगर सीट उट बनाते होंगे तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, एज आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, आज थोड़ा माफ करिएगा। देखिए इसी में सिर्फ लिखा गया है, टाइपिंग करने वाले थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग एज कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, तो यहीं से क्वेश्चन हम लोग 14 क्वेश्चन पहले कर चुके थे, आज 15वां क्वेश्चन से आ रहे हैं भाई। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कह रहा है मेरी माँ की आयु मेरी भाई की आयु की 3 गुनी है। तो आपको तो पता ही है, 2 गुना मतलब रेशियो होता है 1:2। 5 गुना तब 5 गुना मतलब 1:5। तो कह रहा है 3 गुनी है। माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है। तो भाई अगर 1 के होंगे तो इनका मम्मी हो जाएंगे कितने का? 3 का होंगे। है तो है का मतलब ये होता है कि वर्तमान में छुपा हुआ रहता है। नहीं, हम कहें भाई कि मेरे पास अभी ये है, मतलब है मतलब अभी वर्तमान में ना, तो जहां है लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान। आगे बढ़ते हैं। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझते हैं। अगर ये देखिए, कह रहा था कि माँ की आयु भाई की आयु की 3 गुनी है, तो रेशियो लिखे थे 1:3 लिखे थे, तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन अगर हम कहें कि 3 गुना हम बड़ा हैं, अपने भाई से हम 3 गुना बड़ा हैं, नहीं, तो आप बोलिएगा सर आपका भाई 1 होगा, आप 3 गुना बड़ा न है, तो 3 गुना बड़ा है मतलब आप 4 के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो 3 गुना का मतलब होता है 1:3, लेकिन 3 गुना बड़ा का मतलब होता है कि 1:4। क्यों भाई? क्योंकि 3 गुना हम बड़ा है आपसे, नहीं। तो बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं कि मेरा भाई कितना का है? 1 का है, नहीं, और हम 3 गुना बड़ा है, तो हम कितना के हैं? 4 के हैं। तो ये 4 कैसे हुआ भाई? 1 में हम 3 जोड़े तभी तो 4 हुआ। तो बोलिएगा हाँ सर। तो हम समझाना आपको ये चाह रहे थे कि 3 गुना मतलब 1:3 होता है, लेकिन कहेगा 3 गुना बड़ा है तो 1:4 होता है। तो 1 में 3 जोड़ेगा तभी तो 4 होगा ना। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आया तो थोड़ा और समझ लीजिए। हम बोले कि मेरा भाई है ना, जिससे हम ना 5 साल के बड़े हैं। हम अपने भाई से 5 साल के क्या हैं? बड़े हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि मेरे भाई जो हैं 20 साल के हैं। तो मेरी आयु क्या है? तो आप बोलिएगा सर आप 5 बड़ा हैं, तो 5 जोड़ दीजिए यानी 25। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। यही बात यहां सेम है। देखिए, करा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो इसका भाई है 1 का, और आप बड़ा कितना है? 1/3 बड़ा है। तो आपकी भाई के आयु में जितना भी आप बड़ा है अगर जोड़ दिया जाए तो आपकी आयु निकल जाएगा, मतलब 4/3। क्या दिक्कत हुआ? मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो मेरा भाई है 1 का, और हम इतना बड़ा है तो इतना जोड़बे नहीं करेंगे। तो 1 में 1/3 जोड़ दीजिएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 4/3। यानी ये जो लड़का है, ये सुमय, इसकी आयु कितना हो गई? तो बोलिएगा सर 4/3 हो गई। यहां तक हमें नहीं लगता है
दिक्कत होनी चाहिए। अब क्या हुआ सर, अब तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई देनी नहीं चाहिए। भिन्न मतलब P बटा Q के रूप में। ये देखिए यहाँ ये P बटा Q के रूप में, तो यहाँ भी कुछ नहीं तो बटा में ये दोनों को भी एक है, तो अनुपात भिन्न में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि रहे तो हर कैल्शियम से प्रत्येक पद को गुना कर लेते हैं। हर कैल्शियम तो 3 होगा, 3 से प्रत्येक पद को गुना करिएगा, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, नहीं ये आपका आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3 और ये आपका 4। तो बोलिएगा हाँ सर यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी वर्तमान रेशियो आपका आ गया 9 4 3। तो यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन को हम पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। कब भाई, इसको ना थोड़ा लॉजिक है, इसको आराम से समझिए। 4 साल पहले, कब 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, नहीं मतलब जितना मेरे भाई का अभी आयु हुआ है, वर्तमान आयु मतलब जितना मेरे भाई का आयु अभी है उतना मेरा उम्र 4 साल पहले था। भाई सोच के बताओ, जितना अभी आपका एज है उतना आपका भाई का एज 4 साल पहले था। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने भाई से 4 वर्ष के बड़ा हैं। तो बोलिएगा हाँ सर। इसका मतलब हुआ कि आप अपने भाई से 4 साल के बड़ा हैं। बड़ा है मतलब अंतर होता है, कम मतलब अंतर होता है, मतलब आप और आपके भाई के आयु में अंतर कितने का है, 4 का है, जबकि अंतर घटते बढ़ते नहीं है। यहाँ रेशियो में देखिए दोनों भाई का अंतर दिया हुआ है कितने का, 1 का, तो बोल देंगे अंतर की तुलना अंतर से, या ये भी बोल सकते हैं कि 4 साल बड़ा है, यहाँ रेशियो में 1 बड़ा है, तो बड़ा की तुलना बड़ा से। अब अगर आपको इतना करने आ गया होगा तो दुनिया का कोई भी चीज निकालना हो गुना कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कह रहा है माँ की, मेरी माँ की वर्तमान आयु बताइए। माँ की आयु निकालना है तो के से गुना कर लेंगे, 9 से गुना कर देंगे। 9 से गुना कर दीजिएगा तो 9 4 36, यानी आंसर आ जाएगा 36 वर्ष। यही है सही, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लॉजिक था कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मतलब जितना अभी मेरे भाई का आयु हुआ है उतना मेरा 4 साल पहले था, इतना। इसका मतलब आप भाई से 4 साल के बड़े हैं, तो बड़ा है 4 साल के, रेशियो कह रहा है बड़ा 1 साल के, तो बड़ा के तुलना बड़ा से जिसे निकालना उसे गुना। तो माँ की आयु बताइए, माँ की आयु निकालना है, 9 से गुना 9 4 36। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 16। ये CF से मत हड़बड़ाइएगा, ये है मेरे भाई, अब गलती हो गया तो भाई क्या किया जाए, है ना। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है का मतलब कब की बात है, वर्तमान की बात है। वर्तमान में कह रहा है क्या भाई कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल, योगफल मतलब जोड़, नहीं, पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना है, 45 वर्ष है। तो यहां तक तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहां तक हम लोग पढ़ लिए, नहीं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, तो है का मतलब क्या, वर्तमान। अब आगे 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। कब की बात है भाई, कब की बात है, तो 5 वर्ष पहले की बात है, नहीं।
कब की बात है? तो 5 साल पहले की बात है। क्या बात है भाई? क्या बात है? तो कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। यहां समझिए, इनकी आयु का गुणनफल, तो किनकी आयु की गुणनफल? इनकी आयु की गुणनफल मतलब किनकी आयु की भाई? तो जो है, कौन है? पिता है और पुत्र है, तो इन्हीं की आयु का गुणनफल ना। तो चलिए लिखेंगे पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, तो गुना कर दिए, यहां तक लिख लिए हैं। पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। ये दोनों का जो गुणनफल था वो क्या था भाई? पिता की आयु का 4 गुना था। फिर से 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल मतलब किसकी? पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। पिता की आयु का मतलब गुना, 4 गुना था नहीं, मतलब पिता में 4 से अगर गुना कर देंगे तो वो दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, अभी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अरे मेरे भाई मुस्कुराओ, मुस्कुराओ भाई, आप परमानंद सर के साथ हैं, मुस्कुराओ। परमानंद ऐसे शख्स का नाम है भाई कि जहां गधा और घोड़ा दोनों एक ही जगह पानी पीते हैं, या ये समझ लो कि घोड़ा और गधा दोनों एक ही जगह रेस लगाते हैं और दोनों रेस जीतते हैं। नहीं तो टेंशन मत लो, आप कुछ पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। अबे क्या मतलब है नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, अब जानेंगे। नहीं जानते थे, कमजोर है, जानेंगे तेज हो जाएंगे। जब हमने मेहनत किया ही नहीं तो जानेंगे क्या? अब जान जाएंगे तो तेज हो जाएंगे। तो टेंशन क्या है भाई? तब तागा जब जागा तब सवेरा नहीं। चल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दोनों की आयु का जोगफल 45 वर्ष है। 5 साल पहले कब की बात है? 5 साल पहले की बात है। इनकी आयु के गुणनफल, तो किनकी? पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। क्लियर? यहां से हम पिता से पिता को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा कौन? पुत्र बच जाएगा। इधर पुत्र बच जाएगा भैया जी, इधर 4 बच जाएगा। नहीं, यानी पुत्र बराबर आ गया 4, यानी इसका पुत्र है के साल के? 4 साल के। इनका पुत्र है कितने साल के? 4 साल के। लेकिन कब? लेकिन कब भाई? 5 साल पहले। तो सोचिए, कोई लड़का है, उसको 5 साल पहले उम्र था 4 वर्ष, तो आज कितना का रहा होगा? तो बोलिएगा सर आज 9 साल के हो गया होगा। नहीं भैया, 5 साल पहले वो 4 साल का था, तो आज वो लड़का वर्तमान में के साल के होगा? 9 साल के जी। तो कह रहा पिता तथा पुत्र की आयु क्या है क्रमशः? तो बेटा तो 9 है, इसमें 9 तो यही है। अब दोनों के जोड़ के 45 है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि दोनों के वर्तमान आयु का जोगफल 45 वर्ष है, तो अगर पुत्र 9 साल के होंगे तो पापा के साल के होंगे। तो सर दोनों के जोगफल में से यदि पुत्र को घटा देंगे तो पिता बचेंगे, तो 45 में से 9 घटा देंगे यानी पिता हो जाएंगे कितना? 36। फिर से रिपीट करें भाई? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही होगा। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है जी। कौन कौन है? कौन कौन है भाई? पिता है और पुत्र हैं, इन दोनों की आयु का जोगफल कितना है? 48 वर्ष है का मतलब कब? प्रेजेंट में, वर्तमान में नहीं। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कब की बात है भाई? उछल उछल के बताओ कब की बात है? तो सर 7 वर्ष पहले की बात है। क्या बात है भाई?
दोनों की आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु मतलब किसकी, तो पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, तो गुना कर दिए। उस समय पिता की आयु का 6 गुना था, ये दोनों का जो गुणनफल था ना, पिता की आयु का के गुना 6 गुना, तो पिता में 6 से गुना कर देंगे तब पिता और पुत्र के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। चलो महारथियों, अब हल करने के लिए तो आप समझ ही रहे होंगे कैसे करेंगे भाई। सर पिता से पिता कट जाएगा, इधर बच जाएगा पुत्र और इधर बच जाएगा 6, यानी पुत्र हो गया के साल के, 6 साल के। लेकिन कब, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले पुत्र था 6 साल के। अगर वर्तमान पूछेगा तो 7 अच्छो 13 साल के, नहीं कौन, पुत्र। पापा पूछेगा तो दोनों के जोड़ करके कितना है 48, 48 में से आप बेटा को घटा दीजिएगा तो पापा आ जाएंगे, यानी 35। देखिए क्या कह रहा उस समय पुत्र की आयु क्या थी, ये तो और आसान हो गया। उस समय मतलब कब, पहले 7 साल पहले ना, तो 7 साल पहले पुत्र कितना का था, 6 साल का, कहानी खत्म। हाँ कहा था वर्तमान में पुत्र कितना के है, तो बोलते 7 साल पहले 6 साल के, तो आज 13 साल के। पिता कितने के हैं भाई, तो दोनों के जोड़ के 48, जिसमें से पुत्र को घटा देंगे तो पिता 35। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या आ जाते हैं कितना भाई, 18 आ जाते हैं। क्या है 18 में, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 15 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। हमें लगता है ये क्वेश्चन होमवर्क वाला है, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला है। इसको आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना भाई। चलो प्रश्न संख्या 17। अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो भाई। हाँ चलिए, हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। चलिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। चलिए लिखते हैं, 2 आदमी हैं, कौन कौन भाई, रुको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, कब का भाई, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:1। नहीं देखिए साइलेंट होता है तो ऐसा नहीं कि आवाजें अच्छी हो जाए। चलिए रहने दीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 3:1 है। करा इनकी आयु का गुणनफल 507 है। तो आपको याद होगा या याद नहीं है तो ऐसे आप समझिए, योगफल की तुलना हम लोग योगफल से करते हैं, अंतर की तुलना अंतर से करते हैं, लेकिन गुणनफल की तुलना हम लोग गुणनफल से नहीं कर सकते हैं। तो बोलिएगा काहे सर, तो भाई वो इसलिए कि अगर 3x और 5x को अगर जोड़ना रहेगा तो आप बोलिएगा सर 8x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर यही हम बोले कि 3x गुने 5x, तो भाई 5 या 15 तो होगा, लेकिन 15 होगा और x गुना x करिएगा ना तो 15x² हो जाएगा। इसीलिए रेशियो में रूल होता है कि गुणनफल की तुलना हम लोग गुणनफल से नहीं कर सकते हैं, नहीं। तब बोलिएगा सर क्या करेंगे, अरे मेरे भाई क्या क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो मान लिए कि पिता 3x, पुत्र हो गया x। अब कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुने ना, तो गुना कर दिए।
कितना होगा 507 होगा, यानी इतना बराबर लिख देंगे 507। मामला हो गया खत्म। कैसे करेंगे भाई, 3 से काट लेंगे, 16 तिया 48, 2 बच जाएगा, 7 उतारेंगे 27, नहीं तो 3 से काट रहे हैं, 9 तिया 27, एगो एक्स इधर एगो एक्स इधर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो x बराबर बताने की जरूरत नहीं है, x का मान आ जाएगा 13। समझ में आ गया होगा। करा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। जी बिल्कुल बता देंगे। 13 का मान यहां रख दीजिएगा तो पिता हो जाएंगे 13 कितना 39, यहां रख दीजिएगा तो बेटा 13 हो जाएंगे। लेकिन कब, वर्तमान में ना, पूछ रहा है 7 साल बाद, तो अभी आपकी 39 है, तो 7 साल के बाद हो जाएगा 46, बेटा अभी है 13 साल के, तो 7 साल के बाद हो जाएंगे कितना 20 साल के। तो चलिए दोनों 7 साल के बाद आ गए हैं, रेशियो निकालना है, काट लेंगे, 23 दूनी 46 और 10 दूनी 20, आंसर आ जाएगा 23 अनुपात 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणनफल था, जल्दी से x मान लिए और दोनों के गुना बराबर 507, यहां से हल कर दिए तो x स्क्वायर बराबर 169, x का स्क्वायर सब पब्लिक जानती है कि x स्क्वायर बराबर 169, तो x का मान x आएगा। नहीं, जब x का मान 13 आ गया तो अगर वर्तमान में रखिएगा तो पापा 3x थे, तो यानी 33 39, बेटा x के थे तो 13 एक कम 13, लेकिन कब, वर्तमान में। हमसे पूछा कब भाई, हम लोगों से पूछा 7 साल के बाद, तो अभी 39 के पापा हैं, तो 7 साल के बाद 46 वर्ष के हो जाएंगे, बेटा अभी 13 साल के हैं, तो 7 साल के बाद 20 साल के हो जाएंगे। लेकिन अनुपात पूछ रहा है तो दोनों के काट देंगे, 23 दूनी 46 और 10 दूनी 20, खत्म। प्रश्न संख्या आ रहे हैं कितना, 18 आ रहे हैं। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है, 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल 375 वर्ष होगा, इनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है। ऐसा क्वेश्चन तो भैया बहुत देखे जाते हैं, खास करके बैंक में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए और बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल, गुणनफल है तो भैया जी कुछ मानना ही पड़ेगा, तो ए की आयु ए मान लिए तो बी की आयु बी मान लिए। नहीं, अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, तो गुना कर दिए, कितना होगा 200 होगा। जी बिल्कुल होगा, हम कहा माना कर रहे हैं, तो हम लोग भी क्वेश्चन को कहा माना कर रहे हैं, नहीं बोल दिए कि दोनों का गुणनफल 200, तो वो 200। अब आगे आइए, कह रहा है 5 साल बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 375 आएगा। कब भाई, 5 साल बाद। तो सोचिए अभी आपकी एज अगर 20 साल है तो 5 साल के बाद कितना होगा, 25 का होगा। तो बोलिएगा हाँ सर बहुत ठंड लग रहा है मेरे भाई, ऑलिज भेल पढ़ो पढ़ो मेरे भाई। अभी आपकी एज 20 साल के है तो 5 साल के बाद कितना हो जाइएगा, 25 साल के हो जाइएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। नहीं, अब आप ये बताइए अभी आपकी एज है ए, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, मतलब a प्लस 5। नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर। अरे भाई तो बहुत परेशान कर रहा है। अभी आपकी एज ए है तो 5 साल के बाद हो जाएगा a प्लस 5। नहीं, अच्छा बी की आयु अभी बी है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, b प्लस 5। तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। नहीं, ए की आयु अभी ए है तो 5 साल के बाद a प्लस 5, बी की आयु अभी बी है तो 5 साल के बाद b प्लस 5 हो जाएगा। नहीं, दोनों का गुणनफल तो गुना कर दिए,
कितना है 375। चलिए लिख दिए 375। अब हल करिए। थोड़ा अलजबरा अठमा में पढ़े होंगे, थोड़ा याद होगा, ये थोड़ा सा अलजबरा बताया है। कैसे हल होगा भाई? सर ए को पहले किस से, बी से गुना करेंगे, तो ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा, तो हाँ सर। फिर ए को गुना करेंगे 5 से, तो ए गुना 5 करेंगे तो 5a होगा, लेकिन दोनों प्लस में है तो पहले भी प्लस होगा। अब 5 को गुना करेंगे b से, तो 5b होगा, दोनों में पहले प्लस है तो प्लस का ही सिंबल रहेगा। 5 को 5 से गुना कर देंगे 25 आ जाएगा, दोनों प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, और बराबर 375। कोनो दिक्कत नहीं है। अब आगे का कहानी क्या है भाई? यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी था, तो ए बी बराबर कितना 200, तो यहाँ तो 200 सर प्लस क्या हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 25 बराबर 375। चलिए यहां आपका हो गया, यहां आपका 200 हो गया, यहां 25 हो गया, तो 225 प्लस में, यहां 200 यहां 25, तो 225 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 300 में से अगर 225 आप घटा दीजिएगा तो ये 150 बच जाएगा। इधर क्या बचेगा सर? इधर आपका बचेगा 5a और 5 से एक लाइन और लिख देते हैं, 5a प्लस 5b। यहां से कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस b। इधर तो 150 है, ये है। अब सकून से क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 30 बचे 150। a प्लस b बराबर 30 आ गया, a प्लस b बराबर 30, मतलब a प्लस b मतलब जोगफल 30 ना। और अच्छी बात यह है कि जोगफल ही पूछ रहा था, नहीं तो हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन को फिर से दोहराने की कोई जरूरत है। आप देखे होंगे तो आपको ये बात चीजें समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा 8वां आपको याद आ गया होगा, नहीं? चलिए तब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19। क्या है 19 भाई? एक सेकेंड, थोड़ा टाइपिंग आज मिस्टेक है भैया, एलसीएम एचसीएफ झांकना पड़ता है, नहीं। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसा आसान क्वेश्चन खोजते फिरोगे नहीं मिलेगा, नहीं। यदि गुलजार की आयु में, गुलजार की आयु कितना है हमें मालूम नहीं है, गुलजार की आयु कितना है मालूम नहीं है, मान लिए जी है, गुलजार की आयु कितना मान लिए जी, वर्तमान आयु जी मान लिए हैं, में 6 घटाकर, तो चलिए इसमें से 6 घटा दिए, शेषफल को गुलजार में 6 घटाएंगे तो शेषफल तो यही होगा ना भाई, 18 से भाग दें। चलिए शेषफल को 18 से भाग भी दे दिए, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो इतना बराबर कौन हो जाएगा अनूप? तो आप बोलिएगा हाँ सर। अब चलिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे का कहानी क्या है भाई? महेश की आयु 5 वर्ष, ये देखिए बिन बुलाए मेहमान है, महेश का जिक्र नहीं था, ये टपक गया है, आने दीजिए। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप जो है ना 2 साल का छोटा है, तो अनूप के साल के है? तो बोलिएगा सर 3 साल का है। महेश भैया 5 साल के हैं, अनूप उससे 2 साल का छोटा है,
मतलब अनूप की आयु है कितना, 3 साल। तो बोलिएगा हाँ सर। क्या हम इसको अनूप की जगह 3 लिख सकते हैं? चलिए एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अनूप की जगह हम 3 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर 3 लिखिए। अब जैसे अनूप की जगह आप 3 लिखे हैं तो मामला हो गया खत्म। कैसे भाई? हल करेंगे तो ये तिरछा गुना होता है, तो 18 तिया 54। तिरछा गुना करेंगे तो ये 18 तिया 54। 6 आपका माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में। तो 54 में से क्या होगा भैया, 54 में 6 जुट जाएगा, मतलब गुलजार की आयु 60 वर्ष। यही है सही, नहीं गड़बड़। 18 तिया 54, 6 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 54 6 60, यही है सही। प्रश्न संख्या आ जाइए 20। ये वही क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे शिफ्ट अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि चंदन की आयु में 8 जोड़कर, चलो भैया चंदन जी की आयु में हमें मालूम नहीं है, तो चंदन की आयु C मान लिए। चंदन की आयु में 8 जोड़कर 8 जोड़ दिए, राकेश की आयु से भाग देते हैं। चलिए राकेश की आयु से भी भाग दे दिए, राकेश मालूम नहीं है, भाग दे दिए, तो भागफल 2 प्राप्त होता है। तो इतना बराबर कितना आता है, 2 आता है। तो बोलिएगा हाँ सर। शशि, देखो शशि बिन मोह बुलाए मेहमान है भैया, कह रहा है ना कि शशि राकेश से 5 वर्ष बड़ा है। शशि भैया जो है ना आए हैं, बोल रहे हैं कि हम राकेशवा से ना 5 साल के बड़ा ही हो। चलिए अब कौन मना करेगा भाई, बोल रहे हैं तो बात सत्य होगा, है ना। तथा शशि की आयु वर्तमान में 14 वर्ष है। शशि जो है इनकी एज वर्तमान में कितना है, 14 वर्ष है। और ये राकेश से कितना दिन के बड़ा थे, 5 साल के बड़ा थे। तो सोचिए राकेश के साल के होंगे, तो सर राकेश 9 साल के रहा होगा, नहीं। तो एक लाइन और लिख देते हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो जाए। चंदन की आयु में 8 जोड़ के राकेश से भाग दिए थे, तो राकेश की आयु तो 9 आ गया। कैसे भैया, शशि राकेश से 5 साल का बड़ा है और शशि का उम्र है 14 वर्ष, तो राकेश 5 साल के छोटे ना होंगे। तो 14 में 5 घटाइएगा 9 बराबर 2। तो हल करिएगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो बोलिएगा हाँ सर। 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 18 में से 8 घट जाएंगे तो कितना, 10। तो चंदन की आयु वर्तमान में के साल है, 10 साल है। टाइम हो गया क्या? तो चलो भैया दीजिए बड़े भाई को इजाजत, कल मिलते हैं। ये का ही क्वेश्चन लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल करवाएंगे प्रीवियस ईयर वाले। टाइम हो गया है तो बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।